टैरिफ वॉर के बीच में भारत की हुई कूटनीतिक जीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति के चलते अमेरिका ने चीन के ऊपर लगाया 125% का टैरिफ और वहीं दूसरी तरफ भारत के ऊपर लगे टैरिफ पर 90 दिन के लिए लगा दी है रोक, जिस पर अब कांग्रेस के नेताओं की हो गई है बोलती बंद। और लगातार अब बीजेपी के नेताओं ने पूछ लिया राहुल गांधी से सवाल, जो ये कह रहे थे कि भारत में आने वाली है आर्थिक मंदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बैठी है चुप। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों पर भारी टैरिफ लगाने का काम किया है और चीन के साथ उनकी तनातनी अब नए स्तर पर आ चुकी है और अब अमेरिका ने चीन के ऊपर 125% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम भारत की बात करें तो भारत की इस टैरिफ वॉर के बीच में एक बड़ी जीत हुई है, क्योंकि भारत के ऊपर लगे 26% टैरिफ के ऊपर 90 दिन के लिए रोक लगा दी गई है। और अमेरिका की तरफ से एक बयान में यह भी कहा गया है कि जब से टैरिफ को लेकर बात की है तब से भारत सबसे अव्वल नंबर पर है, जो लगातार टैरिफ को लेकर और अमेरिका से बात कर रहा है और नंबर 1 पर है। यानी कि लगातार अगर कोई टैरिफ को लेकर कांटेक्ट में है तो वो भारत देश है। देखिए, एक तरफ भारत की यह कूटनीतिक जीत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह जीत है, और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं का बयान आना बंद हो चुका है। जो राहुल गांधी अभी तक ये कह रहे थे कि एक तरफ अमेरिका लगातार टैरिफ लगा रहा है और चाइना उसे जवाब दे रहा है, पर मोदी की सरकार चुपचाप बैठी है। कहां है 56 इंच का सीना, इस तरीके से सवाल उठाने वाले राहुल गांधी का अब कोई बयान सामने नहीं आया है, जिस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी और कांग्रेस के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि हम तो पहले से ही कह रहे थे कि भारत और चीन के बीच जो है वो टैरिफ्स को लेकर फरवरी से ही बातें चल रही हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय पर भारत में कई रोजगार और तमाम चीजों में भी जो है यानी कि काफी ज्यादा बढ़ोतरी की जाएगी। सुनिए पीयूष गोयल का ये बयान। भारत तो बहुत समझदारी से इस पूरे विषय को पहले से संभाल रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रेसिडेंट ट्रंप ने फरवरी में ही निर्णय ले लिया था कि हम आपसी संबंध बढ़ाते हुए बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट एक ऐसा करार करेंगे जो भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच व्यापार को सरल भी करेगा, 500 बिलियन तक यानी आज से 2.5 गुना बढ़ाने का काम भी करेगा। देशवासियों को नौकरी के और अधिक साधन मिलेंगे, देश की अर्थव्यवस्था को और बल मिलेगा। तो मैं समझता हूँ भारत तो वैसे भी इस रेस में आगे था और हमारी बातचीत बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रही है। तो आपने देखा कि किस तरीके से केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी और तमाम राजनेताओं से सवाल पूछ लिए हैं। इतना ही नहीं बल्कि आपके लिए बता दें कि बीजेपी की साउथ से आने वाली नेता रचना रेड्डी ने भी ट्रेड वॉर को लेकर राहुल गांधी से पूछ लिए सवाल और कहा कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने इस ट्रेड को लेकर सवाल उठाए थे और कहा था कि देश में आर्थिक मंदी आने वाली है, कहां है मोदी सरकार, तो शायद राहुल गांधी को यह नहीं पता है कि ट्रेड आखिरकार किस तरीके से लगाए जाते हैं और किस तरीके से व्यापार होता है दोनों तरफ के देशों में। पहले राहुल गांधी को अपनी स्क्रिप्ट लिखने वाले लोगों को देखना चाहिए कि वो कुछ भी लिखकर दे देते हैं राहुल गांधी के लिए। सुनिए रचना रेड्डी का ये बयान, जिस पर उन्होंने राहुल गांधी के द्वारा लगाए गए तमाम बयानों पर आज राहुल गांधी ही नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस को घेर लिया है। राहुल गांधी ड्यूरिंग हिज apparent election blitzkrieg or whatever that is called is talking about Modi ji's chest and what is he doing about Unisys taunts as well as the tariffs against India that have allegedly come into effect on the 9th. Rahul Gandhi should mind his own business, because it is only due to Modi ji's diplomacy that the tariffs against India, which have been there against every other country in the world, are so low. And even that being said, right now Donald Trump has hiked the tariffs against China to 125
25%. I mean, there has been consistent retaliation from both the parties, and now Donald Trump has hiked the tariffs against China to 125%, making it almost impossible for China to have any kind of trade with the United States. And this is a time when countries like India, especially with its population, with its infrastructure capabilities, and with the market that India provides, to be the next haven for any kinds of exports and imports from India. Rahul Gandhi forgets this very important fact because, of course, Rahul Gandhi does not understand how international trade works, how international diplomacy works, and what is required to keep the trade balances in check, in order, and continue to have the kind of GDP numbers that India has, that no other country in the world has, including the fact that the IMF has again and again and again stated that India is going to continue to rule the global economy as far as having the highest GDP numbers of any single largest economy in the world is concerned. So Rahul Gandhi should check with his so-called advisors, should read up a little bit on import and exports, on basics of imports and exports, and should definitely read up on international diplomacy, because that is where India stands now, and we only stand to gain, not to lose in this international market. And as far as Yunus is concerned, do you think India even bats an eyelid as to what Yunus and Bangladesh will do? We have already taken, or rather we have already proved what we can do by completely alienating and cutting off Bangladesh's trade route through India. That is what India can do, and that is what India will do. If Yunus continues with his pro-China or more importantly anti-India agenda, because he's on sticky wicket in his own country as well. So Yunus better watch out, not from India, and of course Rahul Gandhi need not worry about him unless he actually worries about him. Yunus better watch out from his own people in Bangladesh, because he's on extremely sticky wicket back home. तो देखिए, अब ट्रेड यानी कि एक तरफ तो भारत की कूटनीतिक जीत हुई है, और यहीं पर अगर हम भारत की कूटनीतिक जीत की बात करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिए गए तमाम फैसलों पर जोर डालें, तो देखिए यहाँ पर सिर्फ एक टैरिफ को लेकर भारत की जीत नहीं हुई है, बल्कि 26/11 के आतंकी तैमूर राणा को भी अब अमेरिका के द्वारा भारत सौंपा जाने वाला है, जो कि एक भारत की एक बड़ी जीत है, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कूटनीतिक जीत है, जिस तरीके से तैमूर राणा को अब भारत लाया जाएगा और उस पर अब मुकदमा भी चलेगा और सजा भी दी जाएगी। कांग्रेस शासन के टाइम पर हुआ था 26/11 का ये अटैक महाराष्ट्र में यानी कि मुंबई में, और किस तरीके से तमाम लोगों की जान गई थी, और कसाब को बिरयानी खिलाने वाली कांग्रेस पार्टी आज तैमूर राणा को लेकर ये कह रही है कि हमारे द्वारा ही तो ये काम किया गया है। यानी कि तैमूर राणा को अगर आज भारत लाया जा रहा है तो इस पर कांग्रेस पार्टी लगातार क्रेडिट ले रही है और ये कह रही है कि ये काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं, बल्कि इनकी सरकार को तो 11 साल हो चुके हैं और ये हमारी सरकार के द्वारा ही पूरा काम किया गया था। उस समय पर भी पूछताछ की गई थी तैमूर राणा से। अगर मोदी सरकार चाहती, यानी कि अगर मोदी सरकार को इतना ही जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करना है, तो मोदी सरकार को डेविड हेडली को ले के आना चाहिए। इस तरीके की बयानबाजी और बौखलाहट लगातार सामने आ रही है तैमूर राणा के मामले पर। अब कांग्रेसी नेताओं की आप पहले सुनिए ये सुरेंद्र राजपूत का बयान कि किस तरीके से उनकी बौखलाहट सामने आई है। एक तरफ ट्रेड को लेकर भी वो अपनी बौखलाहट दिखा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ तैमूर राणा के मामले पर भी इसी तरीके से बात कह रहे हैं और क्रेडिट लेने की कोशिश हर तरफ से कांग्रेस कर रही है। तैमूर राणा से पूछताछ यूपीए सरकार की समय में यानी कांग्रेस सरकार के समय में 2013 में ही हो चुकी थी। उसी समय हम लोगों ने एक्सट्रेडिशन की भी मांग की थी, उसका एक्सट्रेडिशन होने वाला भी था।
उसने कानूनी प्रक्रियाओं का, वहां के कानून की कमजोरियों का लाभ लेकर के उसको रोका। उसके बाद 2014 से 2025 तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। अब तक वो पिछले 11 साल में जो कि हमने सारी प्रक्रियाओं का पालन कर दिया था, क्यों नहीं लाया गया? और वो तो तमाम लोग बताते हैं, तमाम रिपोर्ट्स बताती हैं, तमाम इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो छोटा प्लेयर है। मेन प्लेयर तो डेविड हेडली है। डेविड हेडली को नरेंद्र मोदी की मित्र की सरकार रहते हुए यूएस ने कैसे प्रोटेक्शन दिया? मुख्य साजिशकर्ता डेविड हेडली है हमारे मुंबई हमलों का। मुख्य साजिशकर्ता जो है उसको तो यूएस बचा ले रहा है, और तहाबुर रैना जैसी छोटी मछली को दे करके खुश हो रहे हैं नरेंद्र मोदी और क्या नाम अमित शाह जी। ये अपने आप में देखने की बात है। ये डेविड हेडली को लेकर के आइए, तभी बात बनेगी। हालांकि अमित शाह ने सरकार की तो हर बड़ी सफलता, किसी मच्छर को, किसी मक्खी को आप उठा लाइए, मोदी सरकार की बड़ी सफलता। डेविड हेडली को लेकर के आइए ना अमित शाह जी, जो मुख्य साजिशकर्ता है। मुख्य साजिशकर्ता को आप लेकर के आइए। और ये अगर आया है एक्सट्रेडिशन से तो सिर्फ कांग्रेस सरकार की बदौलत आया। कांग्रेस सरकार ने सारे काम कर दिए थे इसमें। उसके बाद आपको तो राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए कि आपकी सरकार 11 साल से है और उसको आप हिंदुस्तान नहीं ला पाए थे। क्यों नहीं ला पाए थे? इसका जवाब अमित शाह जी को देना चाहिए। एक और बड़ा अहम सवाल है, ट्रंप 125% कर दिया। देखिए, ट्रंप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये उनका ट्रंप का मामला है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं ये देखने वाली बात है। चीन जैसा देश जवाबी कार्रवाई कर रहा है, और भारत जहां पर ट्रंप के मित्र श्री नरेंद्र मोदी जी शासन में हैं, चुप बैठे हैं, मौन बैठे हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर कह रहे हैं कि अभी हमें इसके खिलाफ प्लान बनाना होगा। 3 महीने से ये बातें चल रही हैं और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हमारे विदेश मंत्री कह रहे हैं कि इसके खिलाफ हमें प्लान बनाने की आवश्यकता है। भारत की सरकार कमजोर स्थिति दिखा रही है। एक देश में आर्थिक सुनामी आने वाली है, जिस तरीके से टैरिफ लगाए गए हैं, और उस टैरिफ की वजह से जो देश में आर्थिक सुनामी आएगी उससे बचने का कोई सरकार योजना नहीं बना रही है। राहुल गांधी जी ने कल भी बड़े स्पष्ट तरीके से कहा, और राहुल गांधी जी की चेतावनी आज तक जितनी भी आई हैं वो सब की सब सही आई हैं, चाहे वो कोरोना को लेकर के आए हो, चाहे वो अन्य चीजों को लेकर के आए हो, चाहे अर्थव्यवस्था को लेकर के आए हो। लेकिन ये भारत की सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान करने में, भारत पाकिस्तान करने में, और कहीं ना कहीं वोटों के लिए सांप्रदायिकता की फसल को बढ़ाने में ही काम कर रही है। ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने की मशीनरी है, सरकार नहीं चलाना जानती। तो देखिए, आपने सुरेंद्र राजपूत का बयान सुना, और ये सिर्फ एक तरफ तो ये तैमूर राणा को छोटी मछली बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बड़ी मछली तो डेविड हेडली है, उसे लेकर आए मोदी सरकार, और टैरिफ्स को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो आपके लिए बता दें कि राहुल गांधी के बयानों पर लगातार बयान देने वाली कांग्रेस ये भूल चुकी है कि अभी अगर यहाँ पर तैमूर राणा को लाया जा रहा है तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के ही बयानों के बाद और तमाम तैयारियों के बाद उसे भारत लाया जा रहा है, और अब भारत में ही केस चलाया जाएगा तैमूर राणा के ऊपर। और तैमूर राणा के मामले को लेकर पीयूष गोयल ने भी कांग्रेस के ऊपर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस ने आरोपियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की है, और आज तैमूर राणा को जो भारत लाया जा रहा है ये मोदी सरकार की बड़ी जीत है। सुनिए पीयूष गोयल का ये बयान। कांग्रेस सरकार के समय हम जिस होटल में खड़े हैं यहीं पर आतंकवादियों ने हमला किया था। ये होटल पे लोगों की जान गई थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया नहीं आरोपियों के ऊपर सख्त सजा दिलाने के लिए, बल्कि जो पकड़ा गया था कसम उसको भी बिरयानी खिलाते थे। ये मोदी जी का दृढ़ संकल्प था कि जिन लोगों ने हमारे देश पर आंख उठाई उनको सख्त से सख्त सजा मिले, और आज हर भारतवासी को गर्व है मोदी जी पर। विशेषकर हम सब मुंबई कर कृतज्ञ हैं मोदी जी के कि ऐसे लोग जिन्होंने हमारे देश के ऊपर हिंसक आक्रामक हमला किया था, उनको हम भारत के धरती पर भारत के कानून के अंतर्गत सजा दिलाएंगे। वहीं कांग्रेस जो है इसको लेकर सवाल उठा रहा है कि सरकार लोग इस पर सावधानी कह रहे हैं, सरकार की काफी उतारी, पर वही
विपक्ष सरकार कांग्रेस हो या संजय राउत वो कह रहे कोई बड़ा काम नहीं किया, इस प्रकार का शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है कांग्रेस सरकार के लिए। देखिए, संजय राउत जी के कोई बात पे तो कमेंट करने लायक भी नहीं होता है। मुझे लगता है वो तो कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा गुनाह कर ले, अगर मुसलमान हो तो संजय राउत जी तो झुक जाते हैं उनके नीचे। शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी, संजय राउत जी आज कांग्रेस से ज्यादा तुष्टीकरण करते हैं। और मैं समझता हूं ये पूरा इंडी गठबंधन, कांग्रेस जिसके मुख्य आरोपी है, इनका तुष्टीकरण की राजनीति से परे उठकर कोई सकारात्मक सोच नहीं है। देशभक्ति से वो देश की चिंता नहीं करते। मोदी जी जिस प्रकार से एक तरफ नक्सलाइट को पूरी तरीके से ध्वस्त कर रहे हैं, 31 मार्च 2026 तक दशकों से जो समस्या ने देश को घेरे रखा था, हम अगले आने वाले 11 महीनों में उसको पूरी तरीके से देश से समाप्त कर देंगे। ऐसे ही आतंकवादियों के खिलाफ हमारी सरकार का बड़ा कड़ा रवैया है और हम किसी को भारत की धरती पर आंच नहीं डालने देंगे। मुंह तोड़ जवाब आतंकवादी घटनाओं पर होगा। तो देखिए, आज एक तरफ भारत की जीत हो रही है वैश्विक तौर पर, चाहे फिर वो टैरिफ वॉर हो या फिर आतंकवादियों को लेकर हो, पर वहीं दूसरी तरफ इसी भारत की ऐसी कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो कभी भी भारत की इस तरीके की जीतों को, कूटनीतिक जीतों को कभी भी उन पर खुश नहीं होती हैं और कभी क्रेडिट लेने की कोशिश की जाती है तो कभी कहा जाता है कि छोटी छोटी बातों पर ही जश्न मनाने लगती है केंद्र सरकार। जिस तरीके से अब कांग्रेस और तमाम राजनीतिक पार्टियों की बौखलाहट सामने आ रही है। खैर, आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए।